हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कंटिन्यूटी का, डिसकंटिन्यूटी। अब जो फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू आर इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू for x is equal to c and f of x for x belongs to a at x is not equal to c। मतलब जब at x is equal to c फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें f of x मिलेगी। दैट इज f of x is exist but not equal to f of c। okay, f of c is exist but not equal to f of c. In this case we can say that f is a discontinuous function and if f is said to be removable discontinuity at x is equal to c। अब उसे एक एग्जांपल्स दिया है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड एक्स माइनस 4 एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 एट एक्स इज इक्वल टू 4 हमें दिया है वैल्यू 4। अब हम क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू 4 एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे दिया है लिमिट एक्स टेंस टू 4 एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या दिया है? लिमिट एक्स टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। ओके, और फंक्शन की वैल्यू हमें क्या दी है? एक्स टेंस टू 4 इज इक्वल टू 4 दिया है वैल्यू। अब इसका हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 के एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, तो लिमिट एक्स टेंस टू 4 अपॉन एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 4। तो लिमिट एक्स टेंस टू 4 एक्स प्लस 4 है। अब 4 वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8। अब हमें इसका आंसर लिमिट एक्स टेंस टू 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 दिया है, लेकिन हमें फंक्शन जो डिफाइन किया है वहाँ पे हमें क्या वैल्यू दी है? 4 दिया है। इसलिए फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू 4 एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी बिकॉज एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या दिया है हमें? 4 वैल्यू दी है। ओके, बट इट इज़ अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बिकॉज इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? अगर हमें जो फंक्शन है वो हम फिर से कैसे डिफाइन करेंगे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 एट एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, और एक्स इज इक्वल टू 4 हमें वैल्यू क्या मिली है? 8 मिली ना, तो यहाँ पे हम 4 की जगह उसको 8 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो यहाँ की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं कांस्टेंट नंबर, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, और इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ओके, ओके, अब यहाँ पे दिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे ये साइन 1 अपॉन एक्स से एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये इरिमूवेबल है। अगर फंक्शन का वैल्यू लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट होता है और उसकी वैल्यू अलग आती है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती तो ये इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0। अब साइन एक्स अपॉन एक्स इसका लिमिट एग्जिस्ट होता है, इसकी वैल्यू क्या आती है? एल हॉस्पिटल रूल से उसकी वैल्यू 1 आती है, उसका लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। बट हमें वो वैल्यू 2 दी है, तो हमको रीडिफाइन फंक्शन कर सकते हैं कि 2 की जगह हम 1 लिखा, तो ये नया फंक्शन हम डिफाइन करके उसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं होता है तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, तो उसको इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी। अब एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी इफ सीक्वेंस एक्स एन इन ए कॉन्वर्जेस टू सी देन सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन इज कॉन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। मतलब सपोज सीक्वेंस एक्स एन इज कॉन्वर्जेस टू एक्स और उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की सीक्वेंस है, मतलब एफ ऑफ एक्स एन इज कॉन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स, देन वी कैन से दैट एफ इज कंटिन्यूअस। ये अलग डेफिनेशन है। अगर एक्स एन एक्स को कॉन्वर्ज है और एफ ऑफ एक्स को कॉन्वर्ज हो रही है तो देन एफ इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे हम देखते हैं डिटरमाइन द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से पॉइंट पे आ रही है वो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें ये रैशनल फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये सब वैल्यू पे डिफाइन होगा। ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या चाहिए हमें, नॉट इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1। बट एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव होता ही नहीं है। मतलब ये कंडीशन तो होती नहीं कि एक्स स्क्वायर का भी निगेटिव है। तो इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूस एट एवरीवेयर, कंटिन्यूस एट एवरीवेयर, क्योंकि इस कंडीशन के लिए वो डिसकंटिन्यूस है, लेकिन ये कंडीशन ही वैलिड नहीं है। मतलब ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है कि एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1। अब -1 नहीं होना चाहिए, तो -1 होता ही नहीं है ना, ये कंडीशन हर जगह वैलिड होती है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा, पॉजिटिव प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा। तो वो 0 होने के कोई चांसेस ही नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, कंटिन्यूस एट एवरीवेयर। ओके। अब नेक्स्ट दिया है, सेकेंड दिया है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स। अब ये भी हर जगह डिफाइन होगा एक्स प्लस रूट एक्स, बस निगेटिव का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता। तो एक्स प्लस रूट एक्स ये हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। एक्स प्लस रूट एक्स ग्रेटर इक्वल 0, और ये पॉजिटिव चाहिए, दैट इज एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0, मतलब एक्स पॉजिटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब एक्स क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब ये फिर कंटिन्यूस एट एवरीवेयर, पॉजिटिव नंबर एट एवरी एक्स ग्रेटर इक्वल 0। तो एक्स ग्रेटर इक्वल 0 पे ये क्या फंक्शन डिफाइंड होता है या कंटिन्यूस है। ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है वन प्लस कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन कॉस हर फंक्शन पे डिफाइन होता है, लेकिन ये रूट की वैल्यू हमें निगेटिव नहीं चाहिए। तो एफ इज कंटिन्यूस, मतलब एफ इज कंटिन्यूस इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल 0, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तभी वो डिफाइन होगा और तभी वह फंक्शन एग्जिस्ट होगा। तो कंटिन्यूस इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल 0, दैट इज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल -1। तो इस पे ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। और एक्स स्क्वायर हमेशा -1 से बड़ा होता है, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल हमेशा -1। तो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 रहता है, तो ग्रेटर इक्वल 0 है मतलब वो ग्रेटर इक्वल -1 ही आएगा। तो ये कंडीशन हर जगह वैलिड होती है, हर रियल नंबर के लिए। दैट इज एफ इज कंटिन्यूस ऑन आर, मतलब हर रियल नंबर के लिए यह फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके। अब नेक्स्ट दिया है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब सपोज दो फंक्शंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूस है, तो उनकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। अगर एक कंटिन्यूस फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टेंट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस रहता है। उनका मल्टीप्लीकेशन एफ इंटू जी ये भी क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। एंड एफ अपन जी ये भी क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है एट एक्स इज इक्वल टू सी। ओके। नेक्स्ट थ्योरम हमें दिया है ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू आर, जी इज फंक्शन फ्रॉम बी टू आर, बी फंक्शन सच दैट एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी। If f is continuous at a and g is continuous at b, then the composite function is also continuous. तो आपको स्टेटमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट बस याद रखना है कि f इज कंटिन्यूस, g इज कंटिन्यूस, देन उसका जो कंपोजिट फंक्शन है g कंपोजिट f इज आल्सो कंटिन्यूस। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि f ऑफ ए ये क्या चाहिए, सबसेट चाहिए b का। तो वहाँ पे जी कंपोजिट एफ ए क्या होता है, कंटिन्यूस रहता है। ओके। से नेक्स्ट थ्योरम दिया है कि अगर एफ इज कंटिन्यूस है तो मॉड्यूलस ऑफ एफ ये सुधा क्या, ये भी क्या चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए। नेक्स्ट थ्योरम दिया है कि रूट एफ, अगर एफ इज कंटिन्यूस है तो रूट ऑफ एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ओके। देन आइडेंटिटी फंक्शन, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। देन कांस्टेंट फंक्शन ये भी क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है।
देन रैशनल फंक्शन यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस. देन exponential function, exponential function is also continuous. Okay, then logarithmic function is also continuous. तो ये सब फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सब फंक्शन क्या रहते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं. बस टैन फंक्शन π/2 पे, टैन फंक्शन जो है वो π/2 पे डिसकंटिन्यूस रहता है, बाकी सब जगह कंटिन्यूस रहता है. कोसेक फंक्शन प्लस और माइनस पाई एंड 2π अप टू सॉन, इस पे वो क्या रहता है, डिसकंटिन्यूस रहता है, बाकी सब जगह वो क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल्स. अब यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन डिफाइन किया है कि फंक्शन बाउंडेड कब होता है, जब एफ ऑफ एक्स एम इज ग्रेटर देन यम. मतलब कोई भी एक रियल नंबर लिया और रियल नंबर से अगर उसका मॉड्यूलस अगर बड़ा है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एम इज ग्रेटर देन यम, तो उसको हम अनबाउंडेड कहते हैं. और बाउंडेड के लिए एफ ऑफ एक्स इज लेस देन यम, मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए. सपोज यहाँ पे ये यम वैल्यू है, ये यम वैल्यू है यहाँ पे, तो ये जो फंक्शन है ये सब एफ ऑफ एक्स क्या चाहिए, ग्रेटर लेस इक्वल यम चाहिए. ये उसकी बाउंड्री है, तो उसके पहले ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और उसकी वैल्यू चाहिए उस यम से पहले, यम के पहले, मतलब यम से स्मॉल नंबर में ही उसकी वैल्यू चाहिए. तो ये फंक्शन क्या हुआ, बाउंडेड हुआ. अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यम के आगे गई तो उसको हम क्या कहते हैं, अनबाउंडेड फंक्शन कहते हैं. मतलब कोई ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए कि जिस नंबर उसकी ये क्या होगी, वो बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री के पहले ही उसका सब वैल्यू होगी, तो उसको हम बाउंडेड फंक्शन कहते हैं. अब नेक्स्ट दिया है बाउंडेडनेस थ्योरम. बाउंडेडनेस थ्योरम मतलब क्या, अगर आई इज क्लोज इंटरवल ए बी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, एफ इज मैपिंग फ्रॉम आई टू आर बी कंटिन्यूस ऑन आई, देन एफ इज बाउंडेड ऑन आई. सपोज आई ये क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है. ओके, एंड उस बाउंडेड फंक्शन पे अगर फंक्शन बाउंडेड इंटरवल पे अगर फंक्शन डिफाइन किया है, दैट इज एफ इज मैपिंग फ्रॉम आई टू आर बी कंटिन्यूस, और वो कंटिन्यूस है, तो वो फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, समझ लो कि एफ इज मैपिंग फ्रॉम आई टू आर, ये फंक्शन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है. अगर ये डोमेन बाउंडेड एंड क्लोज्ड है, ये आई अगर बाउंडेड एंड क्लोज्ड है, तो एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो इज कंटिन्यूस ऑन आई पे. ये तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस. अगर ये इस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो ये फंक्शन पे भी ब्रेक होगा. लेकिन ये अगर बाउंडेड एंड क्लोज्ड है ये इंटरवल, तो यहाँ पे उस पर जो फंक्शन डिफाइन किया है वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा. तो ये हो गया बाउंडेडनेस थ्योरम. अब हाइपोथेसिस ऑफ बाउंडेडनेस थ्योरम, कि आई जो मतलब क्या चाहिए बाउंडेडनेस थ्योरम के लिए, वो क्लोज इंटरवल चाहिए आई, वो बाउंडेड इंटरवल चाहिए, तो फंक्शन क्या हो रहता है, कंटिन्यूस ऑन आई. तो कंक्लूजन ऑफ द थ्योरम इज दैट द फंक्शन एफ इज बाउंडेड ऑन आई. अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो एफ इज बाउंडेड ऑन आई. तो ये क्या हो गया, बाउंडेडनेस थ्योरम. नेक्स्ट दिया है मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम. अब मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे भी आई इज इक्वल टू क्लोज ए बी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल दिया है, एफ ये कंटिन्यूस दिया है ऑन आई. देन एफ हैज़ अ एब्सोल्यूट वैल्यू, एफ हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू.